मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी को लेकर उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त टिप्पणी की है। उद्धव ने सामना में लिखा है कि कैंपा कोला सोसाइटी न्याय व्यवस्था की कब्रगाह साबित हो रही है। इस मामले पर गंभीरता से सोचने के बजाय आनन फानन में हल करने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ने कहा है कि कैंपा कोला सोसाइटी के 140 परिवारों को राहत मिलनी चाहिए। उद्धव ने कहा है कि कैंपा कोला सोसाइटी के 140 परिवारों को न्याय कौन देगा? अदालतें इतनी जिम्मेदार हैं कि आतंकवादियों को जिंदा रखती हैं, लेकिन दूसरी तरफ 140 परिवारों को मौत के दरवाजे तक भेजने में कोई हिचक नहीं रखनी। कमलेश सुतार हमारे साथ हैं। अदालत के फैसले को एक तरीके से उद्धव ने चैलेंज किया है, वो भी सार्वजनिक, और सामना में ये लिख छापा है। कमलेश, क्या कहेंगे? जी, शिवसेना ने इस बारे में एकदम कड़ा रुख अख्तियार किया है। शिवसेना इस मामले को लेकर पहले से ही अग्रसर रही है, कैंपा कोला के निवासियों के साथ रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो आज का सामना में बयान है, पार्टी मुखपत्र में जो बयान है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी की जा रही है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकते, न्यायालय की न्याय व्यवस्था की नैतिकता पर भी उद्धव ठाकरे ने आज के सामना के अग्रलेख द्वारा सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा कि एक तरफ नैतिकता की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डिसीजन बदलता है, लेकिन कैंपा कोला के बारे में जब वक्त आता है तो हर कोई अदालत और कानून की तरफ उंगली दिखाता है। इसके पहले भी कई ऐसे वाकया हुए हैं जहां पर जो अनियमितता है वो नियमित की गई थी, लेकिन कैंपा कोला के बारे में सरकार निर्णय लेने से क्यों कतराती है, इसके बारे में भी उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाते हुए ये कहा है कि अपनी न्याय व्यवस्था को एक तरफ आतंकवादियों को खुली छूट देती है, लेकिन वही दूसरी तरफ आम आदमी को मौत के दरवाजे तक खड़ा कर देती है। तो कड़ा रुख शिवसेना ने इख्तियार किया। शिवसेना को ये बात पता है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी ठगी है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे का राजकारण भी शिवसेना करना चाहती है, इस राजनीति भी करना चाहती है, और इस बात का पूरा राजनीतिक फायदा भी शिवसेना उठाना चाहती है। बिल्कुल, सियासत भी इसके पीछे साफ साफ दिख रही है, और राजनीतिक फायदा उठाने से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी नहीं चूक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।